दोस्तों आज की क्लास जो पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर मेमोरी, उसी कंप्यूटर मेमोरी वाली क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और उसका पार्ट पढ़ते हैं सेकंड। तो कंप्यूटर मेमोरी की पार्ट सेकंड में देखते हैं। तो आज पढ़ते हैं कंप्यूटर मेमोरी, देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी। दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की जो मैंने लास्ट क्लास छोड़ी थी आपके पास, कंप्यूटर मेमोरी क्लास में छोड़ा था कि सबसे छोटी मेमोरी मापन की इकाई कौन सी होती है और सबसे मेमोरी की मापन की इकाई कौन सी होती है। तो कई एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है। उन फुल फॉर्म्स के बारे में अपन जानते हैं, छोटी बिट से क्या होता है, सबसे बड़ी क्या होती है, इन सबके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की मापन की इकाइयाँ होती है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी मापन की इकाइयाँ जो होती है वो किस प्रकार से होती है, उनके बारे में क्या जानकारी लेते हैं, उनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, उनके शॉर्ट रूप में क्या होते हैं, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट सबसे बड़ी कौन सी होती है, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट, शॉर्ट नेम और उनका फुल नेम। तो सबसे छोटा यूनिट होता है एक बिट। एक बिट जो उसका शॉर्ट नेम बोलते हैं बिट, और बिट की जो फुल फॉर्म होती है उसे बोलते हैं बाइनरी डिजिट। ये कई बार कंफ्यूजन करने वाली चीज होती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाइनरी डिजिट, इसका बिट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बाइनरी डिजिट। और मैंने पिछली वाली जो क्लास अगर आपने नहीं देखी कंप्यूटर मेमोरी की तो उसको जरूर देखना। उसमें मैंने आपको बताया है कि बाइनरी डिजिट होती है 0 व 1, बाइनरी डिजिट होती है 0 व 1। तो उसके बाद अपन देखते हैं 8 बिट, मतलब 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं और बाइट की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे बाइट। बाइट की फुल फॉर्म भी क्या होगी, बाइट। अब देखो 1024 बाइट, 1024 बाइट मिलकर बनाते हैं 1 KB, और 1 KB की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है किलोबाइट। 1 KB की कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, केबी की फुल फॉर्म क्या होती है, एमबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, उनके बारे में एक ये सारणी बनाई है मैंने, इसमें पूरी डिटेल से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे केबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है किलोबाइट। केबी की फुल फॉर्म क्या होगी, किलोबाइट। अब देखो 1024 केबी, 1024 केबी मिलकर एक एमबी का निर्माण करते हैं, एक एमबी बनती है। और एमबी की फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने आपको बताया है मेगाबाइट। एमबी की फुल फॉर्म क्या होगी, मेगाबाइट। उसी तरह देखते हैं 1024 MB, 1024 MB मिलकर बनाते हैं 1 GB। 1 GB की फुल फॉर्म होती है, GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। GB को क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। दोस्तों ये ध्यान रखना, GB को क्या बोलेंगे, गीगाबाइट। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे 1024 GB, 1024 GB मिलकर बनते हैं 1 TB। मतलब अपने मेमोरी कार्ड आता है 4 GB, 32 GB, 64 GB, अलग अलग तरह का मेमोरी कार्ड आता है। तो ऐसे 1024 GB का अगर पूरा अपना हार्ड डिस्क होता है या मेमोरी कार्ड होता है तो उसे बोलते हैं 1 TB। हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर के अंदर लगती है, अभी अपन पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, तो उसको डिफाइन करेंगे अलग अलग चीज क्या होती है। तो यहाँ पे देखते हैं 1024 GB बराबर 1 TB, और TB की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। TB की फुल फॉर्म क्या होगी, टेराबाइट। यहाँ पे देखते हैं 1024 TB बराबर 1 PB। 1024 TB बराबर होता है 1 PB, और 1 PB की फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट। 1 PB की फुल फॉर्म होगी पेटाबाइट। एक बार उच्चारण करना आप मेरे साथ, 1 PB की फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट। अब आगे चलते हैं 1024 PB, 1024 PB बराबर होता है 1 EB, एक्साबाइट। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्साबाइट। 1024 PB बराबर 1024 PB बराबर होता है 1 EB, और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्साबाइट। आगे चलते हैं दोस्तों 1024 EB, 1024 EB मिलकर एक ZB बनाता है। एक ZB की फुल फॉर्म होती है जेटाबाइट। एक ZB की फुल फॉर्म क्या होगी, जेटाबाइट। आगे चलते हैं अपन 1024 ZB, 1024 ZB मिलकर बनाते हैं एक YB। एक YB का मतलब होता है योटाबाइट। एक YB का मतलब होता है योटाबाइट। आगे देखो 1024 YB बराबर एक ब्रोनोबाइट। एक ब्रोनोबाइट बराबर, इसकी फुल फॉर्म भी हो जाएगी ब्रोनोबाइट। और इसके बाद देखो 1024 ब्रोनोबाइट पर एक जेपी बाइट, एक गेप बाइट बोलते हैं। तो सबसे मेमोरी की सबसे लार्जेस्ट, मेमोरी मापन की सबसे लार्जेस्ट जो इकाई होती है वो होती है ये, और सबसे छोटी जो मेमोरी मापन की इकाई होती है सबसे छोटी होती है ये, या इसको बाइनरी डिजिट भी बोल सकते हैं। तो ये और ये आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। तो दोस्तों ये यहाँ आपको मैंने एक पूरी सारणी बताई है, इस सारणी के अंदर आपको पूरा डिटेल से बताया है कि इसकी सबसे यूनिट,
शॉर्ट नेम और फुल नेम क्या होता है। और सबसे फुल नेम जैसे सबसे छोटी होती है एक बिट, बिट में होते हैं, बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। और इससे जस्ट जैसे यहाँ पे एक बिट का फुल फॉर्म दे दिया आपने, 8 बिट बराबर 1 बाइट मिलकर बनता है। 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है। तो इससे भी छोटी कोई चीज होती है क्या, तो 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है और 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है। तो जहाँ कंफ्यूज होना मत, एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 4 बिट बराबर क्या होता है। 8 बिट बराबर तो 1 बाइट हो गया, तो 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है। यहाँ पे क्योंकि एक जो होता है निब्बल होता है उसमें कितने बाइट होते हैं, एक निब्बल के अंदर 4 बिट होते हैं। 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है, 1 निब्बल होता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। और 4 बिट हो गया बराबर 1 निब्बल हो गया, तो 2 निब्बल बराबर भी क्या होगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखना 1 बाइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और कंप्यूटर की कौन कौन सी इकाइयां हैं, ये कंप्यूटर की सारी मापन की इकाइयां। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। तो कंप्यूटर मेमोरी एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है। पहली मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनके कई उपनाम हैं। और इन उपनामों से मतलब प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। और ये इस तरह से मेमोरी के नाम उपनाम होते हैं। इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी को बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है, द्वितीयक मेमोरी भी कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब इस तरह से इनके अलग अलग उपनाम हैं। तो अपन दोस्तों इन दोनों मेमोरी को अलग एक मेमोरी के पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आइए दोस्तों अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं अपन। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी होती है, क्योंकि ये सीपीयू में लगी होती है। और सीपीयू में लगी होने के कारण जो भी अपने डेटा इनपुट और आउटपुट जिससे अपन करते हैं, तो वो सारे डेटा लगभग इसके अंदर स्टोर रहते हैं। क्योंकि जब भी ज़रूरत होती है कंप्यूटर को, तो इसके अंदर आकर स्टोर हो जाते हैं। और कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी जितनी बड़ी होगी उतना ही इसकी स्पीड कंप्यूटर की तेज़ होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा रैम, या आपके मोबाइल का या कंप्यूटर के अंदर रैम जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही उसका स्पीड बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटते हैं। पहली मेमोरी तो होती है रैम और दूसरी होती है रोम। प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, रैम और रोम। तो सबसे पहले यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो सबसे पहले रैम क्या होता है, रैम किसे कहते हैं, रोम क्या होता है, रोम किसे कहते हैं, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों को अपन प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें कि कितने भागों में, 2 भागों में। प्राइमरी मेमोरी को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कौन कौन से, रैम और रोम। तो अपन इनको एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। पहले रैम पढ़ेंगे फिर रोम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं अपन रैम। अब देखते हैं अपन, मैंने आपको पहले बताया अभी कि प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। अब सबसे पहले अपन क्या कि एक एक मेमोरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रैम। तो रैम मेमोरी को पढ़ने के लिए आप देखते हैं कि रैम की आपको फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गई कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको जरूर याद करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल है, सबको याद होगी, मुझे पता है, जहाँ तक तो आपको सबको याद रहती है। लेकिन यहाँ अब रैम होती क्या है, रैम का काम क्या होता है, वो चीज़ समझते हैं अपन। देखो रैम क्या होता है, इसको आराम से समझते हैं।
रैम कंप्यूटर में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली मेमोरी है। अब सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली मेमोरी इसलिए है कि कंप्यूटर में कोई भी इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग होती है तो सबसे पहले रैम से होकर गुजरना पड़ता है उसे, और रैम से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में जब चल रहा है, कंप्यूटर में अगर अचानक लाइट बंद हो जाती है या अपने आप अपना कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है तो इस रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो सारा नष्ट हो जाता है। तो रैम के लिए कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी, कि रैम के अंदर ये कितनी भी बार अपन लिख सकते हैं और कितनी भी बार मिटा सकते हैं, कितनी भी बार लिख सकते हैं या कितनी भी बार मिटा सकते हैं। रीड और राइट मतलब रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। ये काम होता है रैम में। तो रैम का काम आपको समझ में आया होगा कि रैम क्या होता है, कि रैम का सर्वाधिक उपयोग होता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, और जो भी डेटा इनपुट आउटपुट सबसे पहले रैम के अंदर होता है, और रैम में अगर लाइट चली जाती तो डेटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी कई बार आ जाता है, वोलेटाइल मेमोरी कन्फ्यूजन होता है। तो अब अपन बात करते हैं रैम की। रैम होती है 2 प्रकार की। रैम भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? दोनों प्रकार में आपको बताता हूँ। पहला प्रकार तो इसका होता है डी रैम। पहला प्रकार तो क्या होता है? डी रैम। और दूसरा प्रकार होता है इसका ही एस रैम। डी रैम और एस रैम क्या होती है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसकी फुल फॉर्म तो क्या होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अपन बात कर रहे थे कि रैम के 2 प्रकार है, डी रैम और एस रैम। डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों आप नोट कर लो और इसको अच्छे से समझना है कि एस रैम और डी रैम क्या होती है। एस रैम डी रैम से तेज होती है क्योंकि ये सीपीयू की कैश मेमोरी के पास होती है, कि इसमें इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, ये बहुत महंगी होती है एस रैम। और ये कंप्यूटर में रैम के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार की होती है रैम, डी रैम और एस रैम। इनकी यहाँ तक आपको फुल फॉर्म याद रखनी है कि डी रैम की फुल फॉर्म तो क्या होती है और एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। डी रैम की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम की होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम से एस रैम अधिक तेज गति से काम करते हैं, रिफ्रेश ज़्यादा होती है और इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि ये सीपीयू की कैश मेमोरी के नज़दीक होती है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि रैम के प्रकार, रैम क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को क्या कहा जाता है? वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, डी रैम और एस रैम। अब अपन पढ़ते हैं आगे रोम। रोम की बात करें कि रोम क्या होती है, रोम किस तरह से काम करती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रोम की फुल फॉर्म आपको पहले बता दिया मैंने, रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चलता है अपने को, रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या करने के लिए काम में आती है, मात्र पढ़ने के लिए काम में ली जाती है। रीड कर सकते हैं इसमें से टेक्स्ट को, बाकी और कुछ नहीं कर सकते, इसमें हटा नहीं सकते या अपने ऐड नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि जब भी कंप्यूटर निर्माण होता है, जब भी रोम चिप के रूप में अपने मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। और इसके अंदर अगर लाइट चली भी जाए तो डेटा सेव रहता है इसके अंदर रोम के अंदर। तो रोम के बारे में आपको बताया, इसके नाम से ही, इसकी डेफिनेशन से ही पता चलता है अपने को, रीड ओनली मेमोरी। रोम भी अपने पर अपन मान चले तो 2 प्रकार की होती है या 3 प्रकार की होती है। तो रोम के प्रकार में आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक तो होती है पी रोम, एक होती है इसका ही प्रकार है ईपी रोम, एक होता है ईईपी रोम। 3 प्रकार से अपन बांट सकते हैं इसको। पी रोम का मतलब क्या होता है, ईपी रोम का मतलब क्या होता है, ईईपी रोम का मतलब होता है क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईईपी रोम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म्स में आपके यहाँ लिख देते। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम की फुल फॉर्म बताई प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसी के साथ ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि
सर आपने अभी हमें बताया कि रीड ओनली मेमोरी मतलब ये ओनली पढ़ने के लिए काम में ली जाती है। अब यहाँ पे इरेजेबल लिखा जा रहा है। इरेजेबल का मतलब होता है मिटाना। तो यहाँ पे मिटाना शब्द क्यों आया, कैसे आया, इनका यूज क्या होता है, वो सारी आपको मैं बताता हूँ। कि जो रैम के प्रकार हैं, रैम के प्रकार के बारे में अपन जानते हैं। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो ओनली रीड मतलब पढ़ने के लिए काम में लिए जाते हैं, ये होती है पी रोम। अब ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इरेजेबल मतलब एक ऐसी तकनीकी है 15 मिनट के लिए यूवी किरणों के माध्यम से इसमें जो प्रोग्राम लिखे हैं उनको मिटाया जा सकता है, यूवी किरणों के माध्यम से 15 मिनट के लिए। तो ये इसलिए इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आती है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब विद्युत के माध्यम से कुछ समय के लिए प्रोग्रामों को रीड मतलब मिटाने के लिए इस तकनीकी की इसकी विधि के अंदर प्रयोग किया जा सकता है, या इस रोम के अंदर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस रोम को नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जा सकता है। और वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे पढ़े हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, एक बार 1 मिनट के लिए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे बात करें एक एक मेमोरी के बारे में पढ़ाया आपको। रैम 2 प्रकार की होती है। रैम कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, डी रैम और एस रैम। डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी के बाद में अपन बात करें रोम और रैम में क्या अंतर है, नाम से पता चल जाता है इनका। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, मतलब रीड और राइट होती है रैम तो, और रोम जो होती है ओनली पढ़ने के लिए काम में ली जा सकती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है और इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रोम के प्रकार पढ़े, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पे ईपी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हो गए अपने प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, किस तरह से कार्य करती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए अपन पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब अपन पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, ये एक पूरा डायग्राम बनाया। इस डायग्राम को समझने से पहले ये समझेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को कहते क्या। सेकेंडरी मेमोरी को भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी, जो मुख्य मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जो अपन ने पढ़ी थी, उसमें और इसमें अंतर क्या होता है, उसमें और इसमें अंतर ये होता है कि प्राइमरी जो मेमोरी होती है उससे धीमी गति से कार्य करती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की कार्य करने की स्पीड जो होती है वो धीरे होती है बजाय प्राइमरी मेमोरी के। क्यों होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट काम नहीं करती है, ये इनपुट आउटपुट के माध्यम से काम करती है। इनपुट और आउटपुट माध्यम से काम करने के बाद सीपीयू के पास जाती है, इसलिए डायरेक्ट धीरे गति से काम करती है। तो अपन सेकेंडरी मेमोरी के कुछ डिवाइसेस देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। ये 2 प्रकार के बताए, सीक्वेंशियल डिवाइसेस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस होते हैं क्या है, उनके बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक डिस्क और यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज, और यहाँ पे बताया गया है इसके प्रकार डायरेक्ट एक्सेस वाले। तो ये इनके बारे में अपन को बताया कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होते हैं। एक तो होती है फ्लॉपी डिस्क, एक होती है हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आप लोग सब जानते हो, आजकल इसका यूज नहीं होता है। और एक होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में आप सब जानते हो कि यह एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, डेटा को संग्रहण करने का स्थान होता है, जहाँ पे इसको डेटा को संग्रहण किया जाता है बड़े रूप में, जिसमें हार्ड डिस्क अब आप जानते हो, अभी अपन ने पढ़ा था मेमोरी मापन की इकाइयाँ। तो एक ब्रोनटोबाइट गैप बाइट GEOPY गैप बाइट के बराबर मैक्सिमम लार्जेस्ट हार्ड डिस्क हो सकती है और इसके अंदर डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो
तो ये होती है मैग्नेटिक डिस्क के प्रकार। और डायरेक्ट एक्सेस की बात करें, CDR, DVD, इनके बारे में भी अपन पूरा पढ़ेंगे। इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, इनकी कार्य क्षमता क्या होती है, इनके बारे में अपन डायग्राम के माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, तो एक तो होता है फ्लैश ड्राइव, एक होता है मेमोरी ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो इन सब के बारे में अपन एक बार सीक्वेंस से पढ़ते हैं कि होता है क्या। हार्ड डिस्क के बारे में आपको लोगों को बता दिया ये कि ग्राउंडेड होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, किस तरह से काम करती है, आपको अच्छे से पता है। अब बात करेंगे अपन की डायरेक्ट एक्सेस जो डिवाइसेस होते हैं वो किस तरह से काम करती है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, इनमें कितनी मेमोरी, इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, एक एक को बारीकी से अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने को पहली चीज़ तो ये समझ में आनी चाहिए कि सेकेंडरी मेमोरी की होती क्या है। सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है या बाह्य मेमोरी भी कहा जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी डेटा लाइट चले जाने के बाद भी अपना डेटा सुरक्षित रहता है, स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। जिसके अंदर डेटा स्थायी रूप से स्टोर नहीं रह सकता, लाइट चले जाने के बाद डेटा नष्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो अपन आइए अब पढ़ते हैं एक एक चीज़ के बारे में कि CD की फुल फॉर्म क्या होती है, CDR क्या होता है, CDW की फुल फॉर्म क्या होती है, इनकी कैपेसिटी कितनी होती है, वो एक आपको सारणी के रूप में मैं आपको यहाँ पे दर्शाता हूँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं अपन। अब दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले CD की क्षमता क्या होती है। क्षमता में यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, क्षमता, इसकी क्षमता कितनी होती है। क्षमता के बारे में बात करेंगे कि CD की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है। 650 से लेकर 700 MB तक की इसकी क्षमता होती है CD की। इसको कई लोग CDR भी कहा जाता है। CDR का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड। तो अभी इनकी फुल फॉर्म भी मैं आपके सामने लिखूँगा। तो पहले इनकी क्षमता देख लेते हैं कि क्षमता क्या क्या होती है। CDR, एक होता है CDRW। CDRW का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, मतलब रीड और राइट करना। तो इसकी क्षमता भी होती है 650 से 700 MB तक। इसके बाद आता है DVD-R की होती है 4.7 GB। और एक होता है DVD-RW, उसकी क्षमता होती है 4.7 GB। एक अपन बात करें फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है, फ्लॉपी डिस्क की क्षमता बोले तो 1.44 MB, 1.44 MB एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है। एक फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 1.44 MB। तो ये चीज़ आप पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी, उसकी क्षमता कम होने के कारण आजकल CD भी बहुत कम हो गए। DVD की क्षमता भी बहुत कम पड़ने लग गई। आजकल डेटा इतना हो गया अपने पास जिससे क्षमता बहुत कम हो जाती है। फिर उसकी DVD के बाद भी अब कौन से यूज लेने लग गए, पेन ड्राइव वगैरह, ये अपन काम में लेने लग गए। तो अब मैं इनकी आपके सामने फुल फॉर्म भी रख देता हूँ कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है। तो आइए दोस्तों इनकी फुल फॉर्म, तो यहाँ पे अपन इसकी फुल फॉर्म देख रहे हैं। CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड CDRW की अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए सवाल तो आपका उसको देना कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, मतलब हटा भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, और लिख भी सकते हैं। DVDR का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड। कहीं एग्जाम में या कई किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि डिजिटल वीडियो डिस्क, तो हालांकि वो भी सही है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अपन देखें तो यहाँ पे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड होगा इसका आंसर। और DVD-RW की फुल फॉर्म होगी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड और राइट। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनकी क्षमता कितनी है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखनी है। फुल फॉर्म याद रखोगे, इनकी कैपेसिटी याद रखनी है, आपको क्षमता याद रखनी है कि इसमें कितनी क्षमता होती है। CDR में 650 से 700 MB होती है, CDRW में 650 से 700 MB होती है, DVD में होती है 4.7 और फ्लॉपी डिस्क में होती है 1.44 MB। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वीडियो के अंत में मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लू-रे डिस्क, कई बार नाम आता है ब्लू-रे डिस्क, होती क्या है ब्लू-रे डिस्क के बारे में आपको बता दूं। भविष्य के अंदर आने वाले समय में DVD की जगह ब्लू-रे डिस्क ले लेगी। क्यों ले लेगी, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसकी जो क्षमता होती है 50 GB से लेकर 500 GB तक होती है। इसकी क्षमता 50 GB से लेकर 500 GB तक होती है ब्लू-रे डिस्क की। तो ये भविष्य में उसकी जगह ले सकती है DVD की। पेन ड्राइव,
पेन ड्राइव के बारे में आप सब जानते हो कि एक USB की तरह होता है और USB की तरह आपके कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होता है। जब चाहिए जब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, जब चाहिए जब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना दोनों ही बहुत आसान होता है। ये USB आपके डेटा को सुरक्षित रख सकता है, कंप्यूटर से डेटा लेकर आप साइड में रख सकते हो। प्लस USB, अब यहाँ पे एक USB शब्द है, इसकी फुल फॉर्म्स आपने कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस याद रखना। स्मार्ट मीडिया कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड होता क्या है? स्मार्ट मीडिया कार्ड भी डेटा को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। जो डिजिटल कैमरे आते हैं उनके अंदर ये मीडिया कार्ड काम में लिया जाता है। इसके बारे में आप सब जानते हो SD कार्ड। SD कार्ड क्या होता है? अपने मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड लगाते हैं वो SD कार्ड। उसकी फुल फॉर्म्स क्या होती है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। SD कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो दोस्तों आज जो अपने पढ़ा मेमोरी में अपने पढ़ा मेमोरी के दो प्रकार पढ़े, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? आपको बताया मैंने, रैम और रोम। रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, DRAM और SRAM। DRAM की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM की होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद अपने पढ़ा रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम 3 प्रकार की बताई मैंने आपको, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद अपन ने पढ़ा सेकेंडरी मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में अपन ने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसों का पूरा चार्ट बनाकर देखा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है और कौन कौन सी, जैसे अपन ने बात करते हैं नॉर्मल हार्ड डिस्क के बारे में जाना, CD, DVD, पेन ड्राइव, SD कार्ड, ब्लूरे डिस्क, ये स्मार्ट मीडिया कार्ड, पेन ड्राइव, इन सब के बारे में अपन ने देखा। मैंने आपको CD की फुल फॉर्म बताई है कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की बताई डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इनकी क्षमता क्या होती है? CD की होती है 650 से 700 MB तक, DVD की होती है 4.7 GB मतलब 4.7 GB, और एक होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता होती है वो होती है आपको बताया 1.44 MB। तो इस तरह से आज अपन ने पढ़ा मेमोरी मापन की इकाइयों की फुल फॉर्म भी पढ़ी अपन ने, MB, किलोबाइट, GB वगैरह, TB जो भी होता है। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, इन सब के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपका ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोशिश हमारी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे ऐसे बहुत सारी क्लासें आपको उपलब्ध कराएं जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो और टाइम का यूज कर सकें। जय हिंद, जय भारत।